हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक के अंदर। आज हम जो है क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के सपोर्टिंग मटेरियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अंदर हम जो है सॉल्व करेंगे बच्चों 50 एंड 51 क्वेश्चन। तो 50th क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 50, उसमें बोला गया है इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल क्या गिवन है देखो, 5x स्क्वेयर प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस पी प्लस क्यू आर इज जीरो। क्वेश्चन में बोला गया है ये पोलिनोमियल है और इसकी जो जीरोस है उसका सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू जीरो गिवन है आपको। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दिया गया है। तो आपको टू फाइंड वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? आपको वैल्यू फाइंड करनी है बेटा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों 9th क्लास के अंदर जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर एक आइडेंटिटी हमें गिवन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। यहां मैं एक्स की फॉर्म में बोलूं, एक्स वाई की फॉर्म में, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। अगर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वैल्यू पूछ ले, आप डायरेक्ट कर सकते हो, टिक कर दिया। बट लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में दे रखा है, या ये 2 मार्क्स में दे रखा है, या ये आपको गिवन है 3 मार्क्स में, तो वहां आपको इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, सॉल्यूशन देना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसको देखिए करना कैसे स्टार्ट करेंगे। 9th क्लास में जो पुराने वाली बुक है उसमें 2.5 में क्वेश्चन नंबर 11 था। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन था ये। तो कैसे करेंगे, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखो सॉल्यूशन सामने ध्यान देंगे, पे अटेंशन। यहां पर आपको गिवन है बच्चों कि जो ये पोलिनोमियल है ये वाला, इस पोलिनोमियल में सम ऑफ द जीरोस आपको जीरो गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए इक्वल्स टू जीरो गिवन है। ये आपका माइनस का माइनस आ गया, ये आपका क्या हो गया b, तो b की जगह आ गया बच्चों आपका p प्लस क्यू प्लस आर अपॉन a की जगह आपका 5 आ गया एंड इक्वल्स टू जीरो। abc की वैल्यू मैंने यहां से लिया, ये a है, ये आपका b है, और ये लास्ट में बचा ये आपका c है। क्लियर है यहां तक? अब मैंने क्या किया, 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बच जाएगा आपका p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू जीरो ही बन गया ये, बिकॉज 5 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, फिनिश। अब ये जो माइनस है, जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो इसका मतलब ये -1 होता है बच्चों। क्या होता है? -1। ये -1 यहां मल्टीप्लाई है, इधर आके जब ये डिवाइड होगा तो ये क्या बच गया, p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू जीरो ही बच गया ना, बिकॉज 0 अपॉन -1 इक्वल्स टू जीरो ही होता है। समझ आ गई यहां तक बात? क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू जीरो। कोई डाउट यहां तक? ये स्टेप समझ आ गया सभी को? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। मैंने क्या किया बच्चों, पी क्यू को यहीं रखा, पी क्यू को यहीं रखा, और जो आर था आपका प्लस वो इधर आके माइनस हो गया राइट साइड, -r, और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। अब जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है क्वेश्चन के अंदर, जिस टर्म की वैल्यू निकालनी है, आपको देखनी है उस टर्म के ऊपर पावर क्या है, 3 है ना, क्यूब है ना। तो हम क्या करते हैं, जो आपने ये इक्वेशन बनाई है इसका क्यूब करते हैं बोथ साइड। तो क्यूब बोथ साइड्स, जब हम यहां पर क्यूब करेंगे तो p प्लस क्यू होल क्यूब, और ये आ गया -r का होल क्यूब। ध्यान से समझना है, ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब, a ये है b ये है, कहने का मतलब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस b, यही होता फॉर्मूला। याद है ना फॉर्मूला सभी को?
और यहां पर इक्वल्स टू माइनस आर क्यूब, कि जब क्यूब ओपन करूंगा तो माइनस का आर क्यूब ही आएगा, बिकॉज पावर ओड है तो साइन माइनस ही रहेगा। यहां पर आइडेंटिटी कौन सी लगी है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। आइडेंटिटी यहां लगी है a प्लस बी होल क्यूब, तो ये है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस b। ये आइडेंटिटी हमने यहां पर यूज की है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड के अंदर तो ध्यान रखना आइडेंटिटी जहां यूज हो उसको लिखिए वहां पर, ठीक है ना। टीचर भी चेक करने वाला इंप्रेस होगा आपके पेपर को देख के कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, बच्ची पढ़ने वाली, नंबर देगा। तो यहां पर अब इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3pq, यहां तक सेम लिखा, यहां मल्टीप्लाई है ये बच्चों। p प्लस क्यू किसके इक्वल है, माइनस आर के। तो क्या मैं p प्लस क्यू की जगह माइनस आर पुट कर सकता हूं, यहां पर इक्वल्स टू माइनस आर क्यूब का आर क्यूब, और ये कहां से पुट किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। स्टेप क्लियर हुआ। अब देखिए p क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस 3pqr, और ये आ गया माइनस आर क्यूब। अब देखो बच्चों जो प्रूव करना है, p क्यूब क्यू क्यूब, ये माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस आर क्यूब, और ये माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस 3pqr। तो इसी की तो वैल्यू पूछी गई थी आपसे, और इसकी वैल्यू क्या निकल गई आपकी, तो ये आपका आंसर है। आया क्वेश्चन समझ में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन। तो मुश्किल तो नहीं है, इसको हार्ड नहीं बोलेंगे, बट ये आपकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करना चाह रहा है कि जो पीछे आपने पढ़ा 9th क्लास तक कितना आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 51, और सपोर्टिंग मटेरियल का लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 2 का। तो 51 जो क्वेश्चन है आपका, उसमें बोला गया इफ द जीरोस ऑफ x स्क्वायर px प्लस q, इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस px प्लस q। इसमें बताया गया इफ द जीरोस आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरोस ऑफ दिस फाइंड p एंड q। कहने का मतलब जो इसकी जीरोस है वो डबल है, इसकी जीरोस जो है वो डबल है किससे, इसकी जीरोस से, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसकी जीरोस जो है, इसकी जीरोस जो है वो क्वेश्चन में बोला गया है कि वो डबल है, आर डबल किसकी, इन द वैल्यू टू द जीरोस ऑफ दिस, इसकी जीरोस से। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कोई बात नहीं, सामने ध्यान देंगे। इफ जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यू ऑफ टू द जीरोस ऑफ दिस फाइंड पी एंड क्यू। तो बच्चों अगर इसकी जीरोस डबल है तो इसका मतलब पहले मुझे इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, जीरोस निकालनी पड़ेगी। तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो हम कर ही सकते हैं, और क्वेश्चन में पूछा गया आपसे क्या, फाइंड पी एंड क्यू। तो आप लोग देख सकते हो पी एंड क्यू यहां क्या है, पी यहां पर बी है, क्यू यहां पर सी है। तो कहने का मतलब बी सी पूछ लिया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया सभी को कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जीरोस डबल है इस वाली जीरो से। तो मैं अगर इसकी जीरोस निकाल लूंगा तो उसको डबल कर दूंगा, इसकी जीरोस निकल जाएगी। सही बात है। तो करना स्टार्ट करते हैं। यहां मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए। तो ये आपका आ गया 6 1 जा 6, ये आपका 6 1 जा 6, और ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही आया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 6 से 1 माइनस किया 5x, और 6 1 जा 6x स्क्वायर। क्लियर। अब इससे आगे जो है हम कॉमन लेते हैं, ऊपर देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन होगा, इन दोनों में 2x कॉमन है। मैंने 2x बाहर लिया तो ये बचा, ये बच गया आपका x माइनस 3, x माइनस 3।
यहां इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। यहां मैंने बच्चों 1 लिया बाहर, तो यहां पर भी x माइनस 3 बचा आपका, ब्रैकेट सेम है, मीन्स आपके फैक्टर ठीक है। अब यहां पर 2x प्लस 1, बाहर वालों से एक ब्रैकेट बन गया और इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट मैंने लिख दिया। अब यहां पर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहां x की वैल्यू आ गई -1/2 और बेटा ये वैल्यू आ गई आपकी x इक्वल्स टू 3। ये जीरोस जो निकाली वो किसकी निकाली मैंने, इस वाले की। बट जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल गिवन है आपको ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वेयर पी एक्स प्लस क्यू, इसकी जीरोस इससे डबल है। तो अगर मैंने इसकी जीरोस फाइंड कर ली है तो इसकी जीरोस फाइंड करना मुश्किल है आसान है? अब आसान है ना, बिकॉज इसकी जीरो को क्या किया गया था, कंपेयर किया गया था ऊपर वाले पोलिनोमियल की जीरो से। तो यहां पर इसकी जो फर्स्ट जीरो है क्या आ गई, ये थी -1/2 और इसका डबल कर दिया बच्चों मैंने, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया -1। और इसकी जो सेकंड जीरो है वो इसकी सेकंड जीरो का डबल कर दिया, तो 3 2 जा 6। तो कहने का मतलब जो ये पोलिनोमियल है इसकी जीरोस क्या आ गई, अल्फा तो ये आ गया और बीटा क्या आ गया, ये आ गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा है पी क्यू बता दो, बी बता दो, सी बता दो, क्या है, कंपेयर कर लीजिए। अगर मैं निकालूं यहां सम ऑफ द जीरो, ये होता है -b/a। ध्यान से देख लेना सामने, क्वेश्चन आसान है लेकिन कंसेप्ट ऐसा यूज किया गया कि बच्चा कंफ्यूज होगा। मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में कुछ भी, बट आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बातों को थोड़ा घुमा रखा है इन्होंने, बात को घुमा के बोल रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखो। और यहां पर प्रोडक्ट निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये होता है c/a। यहां से पता चल जाएगा अल्फा मेरे पास -1, बीटा मेरे पास 6 और ये आपका -b/a। ठीक है, ये आपका आ गया बच्चों क्या, ये आपका आ गया माइनस प्लस का 5, ये आ गया -b/a। ओके, यहां प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट ये था बेटा -1 और ये है आपका बीटा यानी कि 6, c/a, ये आपका आ गया -6 इक्वल्स टू c/a। अब कंपेयर करूंगा, देखना ध्यान से, यहां पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहां पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये b जो है क्या निकला यहां पर, -b आपका 5 निकला और ये माइनस इसके आगे लग जाएगा, तो b इक्वल्स टू क्या आ गया, -5। और b क्या था यहां पर, b क्या था यहां पर, तो b की जगह मैं p पुट कर सकता हूं, तो p इक्वल्स टू -5। क्वेश्चन नहीं आया समझ में, बोलो भाई। ओके, अब यहां पर जो है c की बात करूंगा तो c से कंपेयर हो रहा है, तो c आपका -6 आ गया। अब c क्या दे रखा है इसमें, इसके अंदर, भाई इसको बोलने दिया करो जिसका नाम लिया जाए, खुद मत बोला करो। c q है, क्लास के अंदर थोड़ा एक्टिव रहा करो बेटा, नींद लेने से कुछ नहीं होगा। अभी तो नींद उड़ाने वाले पेपर आने वाले हैं आप लोगों के, तो ऐसा मत करो, थोड़ा सा एक्टिव होके बैठो, सीखने के लिए आया करो कि हाँ कुछ सीखना आ जाए, टाइम पास नहीं करना बिल्कुल भी। तो यहां पर c कितना आ गया, -6 और c था बच्चों मेरे पास यहाँ q, ये था q, तो यहां पर q आपका -6 हो गया। तो यही कंपेयर करना था मेरे को। एक छोटा सा रिव्यू बता रहा हूं, फटाफट ध्यान से देखना। आपको ये पॉलिनोमियल दिया था, इसकी जीरोस मुझे मालूम नहीं है, बट ये बोला गया है कि इसकी जीरोस इस पॉलिनोमियल की जीरो से डबल है, ठीक है ना, डबल ऑफ जीरोस ऑफ इस पॉलिनोमियल के। तो मैंने क्या किया, ये देखो पॉलिनोमियल नंबर्स के साथ दे रखा है, कांस्टेंट वेरिएबल दोनों है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट किया, मिडिल टर्म स्प्लिट करके मैंने इसका अल्फा एंड बीटा निकाल लिया, मैंने इसकी दोनों जीरोस निकाल ली। अब इस पॉलिनोमियल की जो जीरोस थी उसको कंपेयर किया गया था इन जीरोस से, इसकी जो जीरो थी वो डबल थी इससे, तो मैंने इसकी फर्स्ट जीरो लेट की, तो इसकी जो जीरो थी उसका डबल कर दिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल हुआ, -1 बचा। उसके बाद इसकी जो सेकंड जीरो थी बेटा वो 3 का डबल कर दिया, बिकॉज इसका डबल था, ये 6 आ गया। तो ये आपकी फर्स्ट जीरो आ गई, ये आपकी सेकंड जीरो आ गई।
अब जीरोस आपकी आ गई, आपको पी क्यू की वैल्यू बतानी है। तो मैंने बताया था पी हमारे पास यहाँ पर बी है और क्यू हमारे पास सी है। तो बी सी ए जो ये अल्फाबेट्स है कहां यूज होते हैं? सम ऑफ द जीरोस में और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में। इसलिए मैंने सम ऑफ द जीरोस निकाला रिलेशंस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाला। सम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा -1 प्लस बीटा 6 इक्वल माइनस बी अपॉन ए। सॉल्व करके 5 आ गया, यहाँ माइनस बी बच गया। मैंने देखा माइनस बी इक्वल्स टू 5 आ गया, बी के सामने जो माइनस साइन था वो 5 के सामने लग गया। बी की वैल्यू क्या आ गई? -5 और बी हमारे पास क्या था यार? पी। इसका मतलब पी की वैल्यू आ गई। प्रोडक्ट निकाला, अल्फा की जगह -1, बीटा की जगह 6, 6 1 जा 6, माइनस का 6 आ गया इक्वल्स टू 6/1। 6 मेरे पास क्या आ गया? -6। अब सी क्या है मेरे पास यहाँ पर? क्यू। तो यानी कि क्यू आपका -6 आ गया। पी क्यू पूछा था, पी क्यू की वैल्यू निकल गई। समझ आया क्वेश्चन सभी को? ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के क्वेश्चंस है, इनको ध्यान से कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। समझना है तो वीडियोस को देखो ध्यान से, देख के और उसके बाद दोबारा से बिना देखे हुए आपको करके देखना क्वेश्चन। ठीक है? और बच्चों अगर आप लोगों को कोई जो है डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे दूसरी वीडियो बना के ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आप लोगों को ये समझाया जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता है कि लेंथ भी वीडियो की थोड़ी ज्यादा होगी, तो वो देखना आपको पड़ेगा। ठीक है बच्चों? और ऐसे क्वेश्चंस को बार बार देखने के लिए वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए वीडियोस, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट सभी के पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।